एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, शक्ति, संपत्ति और एक पूरा राज्य, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ एक सवाल के जवाब के लिए, इंसान दुख क्यों झेलता है। प्राचीन भारत, एक ऐसा समय जब धर्म धीरे धीरे अपने असली उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट से दूर होता जा रहा था। उसकी जगह कर्मकांड और बलि प्रथा ज्यादा इम्पोर्टेंट बन चुकी थी। बड़े बड़े यज्ञ किए जा रहे थे, कई जगह जानवरों की बलि दी जा रही थी और धीरे धीरे धर्म आम लोगों से निकलकर कॉम्प्लेक्स वैदिक रिचुअल्स तक सीमित हो गया था। और शायद इसी अंधेरे के बीच हिस्ट्री ने जन्म दिया एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने दुनिया को ज्ञान और करुणा का रास्ता दिखाया। 563 BC नेपाल के लुम्बिनी में एक राजकुमार का जन्म हुआ, सिद्धार्थ गौतम। आगे चलकर यही राजकुमार बने बुद्ध। लेकिन बुद्ध बनने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। 29 साल की उम्र में हर सीजन के लिए अलग अलग बने हुए महल और राजसी सुख समृद्धि छोड़कर राजकुमार सिद्धार्थ सच की तलाश में निकल पड़े। उनके पहले गुरु बने अलार कलाम, जिन्होंने उन्हें एडवांस्ड मेडिटेशन टेक्निक स्फीयर ऑफ नथिंगनेस सिखाई। लेकिन सिद्धार्थ को लगा ये अभी भी अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। फिर उन्हें मिले गुरु उद्दक रामपुत, जिन्होंने उन्हें मेडिटेशन का और भी सटल स्टेज, नीदर परसेप्शन नॉर नन परसेप्शन बताया। लेकिन सिद्धार्थ को रियलाइज हुआ ये भी मानव जीवन के दुख का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद वे बिहार के उरुवेला के जंगलों में चले गए और वहाँ 6 साल तक एक्सट्रीम तपस्या की। इतनी कठोर तपस्या कि उनका शरीर कंकाल जैसा हो गया था, यहाँ तक कि उनकी पसलियां साफ दिखने लगी थी। लेकिन इसी तपस्या के दौरान सिद्धार्थ को एक गहरी बात समझ आई, ना अति सुख सही है और ना ही अति तप। और इसी समझ से जन्म हुआ एक नए सिद्धांत का, द मिडिल पाथ। इसके बाद बोध गया में निरंजन नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे गहरी तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस रात एक राजकुमार नहीं बल्कि एक बुद्ध का जन्म हुआ और इस तरह सिद्धार्थ गौतम बन गए बुद्ध। अगर पार्ट 2 चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। पार्ट 2 इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जहां हम लोग भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के आगे की यात्रा को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।